आज के इस वीडियो में हम आपको पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस बताएंगे 3 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट है कि पब्लिक स्पीकिंग करके आप अपनी पहचान क्रिएट कर सकते हैं और उससे आपको अपने फील्ड में बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग करने से होता यह है कि आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनको ऐसा लगता है कि आपको वह स्किल के बारे में पता है कि जो बहुत ही कम लोगों को पता है। उसमें भी अगर आप बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपसे इम्प्रेस भी हो जाती है, मतलब कि वो आपको ज्यादा मान सम्मान देगी। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फील्ड हो सकते हैं कि जहां पर हम हमारी पहचान को क्रिएट कर पाएंगे और साथ साथ हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इन जगहों पर पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको पब्लिक स्पीकिंग करने की मिलेगी, उनको ग्रैब करेंगे और बाद में अच्छे से तैयारी करके बोलेंगे, तो उससे आपके सामने बैठे हुए लोग आपसे खुश हो सकते हैं कि जिसके कारण आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आप अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो आपके सीनियर्स और आपका मैनेजमेंट दोनों इम्प्रेस हो सकते हैं और वो इम्प्रेशन आपकी अच्छी बनने के कारण आपको लीडरशिप मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है और आप जॉब में तरक्की कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप पॉलिटिक्स में हैं और आप अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आपके ऊपर नजर आपकी पार्टी की जाएगी और आपकी पार्टी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे सकती है कि जिससे आप पॉलिटिक्स में भी तरक्की करेंगे। आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी स्कूल में या कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग करेंगे और वहां पर तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती भी है, तो उससे स्कूल के अंदर और कॉलेज के अंदर आपके टीचर्स और प्रोफेसर्स की नजर आपके ऊपर जाएगी। कभी कभार प्रिंसिपल जो होते हैं वे ही डायरेक्टली स्टूडेंट के साथ जो है वो उनके पब्लिक स्पीकिंग के बाद बात करते हैं। तो ये जो आपके ऊपर नजर इन लोगों की जाती है उसके कारण आपको स्कूल या कॉलेज में भी लीडरशिप करने का मौका मिल सकता है कि जिससे आपकी लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती है और आपको बहुत सारे और फायदे मिलते हैं। तो अगर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का इस्तेमाल अपनी जॉब में, पॉलिटिक्स में या अपने एजुकेशन के अंदर करेंगे तो आप अपनी एक पहचान को बना पाएंगे और आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है। पब्लिक स्पीकिंग और बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे उन जगहों के बारे में कि जहां पर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलना तय है। अब आगे बढ़ते हैं और पब्लिक स्पीकिंग का जो दूसरा इंपॉर्टेंस है उसे जानते हैं, और वो यह है कि पब्लिक स्पीकिंग करने से आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाते हैं और आप अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को भी बेहतर कर पाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये फैक्ट है। बहुत ही कम लोग वैसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग कर ही नहीं पाते हैं। वे लोग जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। आप में से कुछ लोग वैसा भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें। तो देखिए, एक बात कॉमन है, हम आपको आज जो तीनों पॉइंट्स बता रहे हैं उनमें कि कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है तो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते। ऐसा सोचने के बदले वैसा भी आप सोचिए कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगा तो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज को सीखने से और करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर हम सीख लेते हैं उसके बाद करेंगे ही नहीं तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं।
नो डाउट एक ये भी फैक्ट है कि अगर आप सीखेंगे तो आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाएगा और आप फिर चीजों को प्रैक्टिकली करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको एक्शन स्टेप लेना पड़ेगा सीखने में भी और प्रैक्टिकली उसे करने में भी। और याद रखिए दोस्तों, ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो पब्लिक स्पीकिंग करने से डे बाय डे जो है आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ा पाएंगे। साथ साथ मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे कि जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। जैसे कि आप अगर अपने कंटेंट को प्रिपेयर करते हैं उस वक्त आपकी क्रिएटिविटी को आप डेवलप कर पाएंगे। कंटेंट को तैयार करते समय आप अपनी प्लानिंग की स्किल को बेहतर बना सकते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं उसे याद रखने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ी मेहनत करने की, तो आप अपनी मेमोरी को और शार्प बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी बॉडी लैंग्वेज स्किल को भी बेहतर कर सकते हैं। आप जब डिलीवरी करेंगे, बोलेंगे, तो उस वक्त आपको टाइम का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल को भी अच्छी बना पाएंगे, एटसेट्रा। तो कुछ ये स्किल्स वैसी है कि जिन्हें आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के कारण डेवलप कर सकते हैं। तो जरूर पब्लिक स्पीकिंग कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को बेहतर बनाइए। ये हमारी दूसरी एडवाइस आप लोगों के लिए थी। अब पब्लिक स्पीकिंग के महत्व को दर्शाने के लिए जो हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट आपके लिए है वो यह है कि अगर आप कोई ऐसी पोजीशन के ऊपर है कि आपको बोलने की जरूरत पड़ती ही है, तो आप पब्लिक स्पीकिंग को करके आपका जो रोल है, आपका जो फर्ज है, उसे अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। अब इसे भी हम समझते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो ऐसी पोजीशन पर होते हैं अपने काम में कि उन्हें पब्लिक स्पीकिंग करने की आवश्यकता पड़ती ही है। उदाहरण के तौर पर कोई एक बिजनेसमैन है कि जिनके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, कोई वैसे व्यक्ति है कि जो पॉलिटिक्स में है तो उन्हें जनता के सामने बोलने की जरूरत पड़ेगी, कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई प्राइवेट कर्मचारी है, तो वो अगर एक सीनियर पोजीशन में है तो उन्हें जरूरत पड़ने वाली है, कोई स्टूडेंट है तो उन्हें आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये सब लोगों को पब्लिक स्पीकिंग करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनका नाम लिया जाता है या उन्हें पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि बस बस चलेगा, ऐसा कह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बस सबने बोल दिया है ना, तो अब इसको खत्म करते हैं, ऐसा कहते हैं। इनडायरेक्टली क्या है कि आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करना चाहते, इसलिए यह बातों को कर रहे हैं। अब इससे क्या नुकसान होता है यह समझिए। पब्लिक स्पीकिंग आप अगर कर पाते तो आप जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर आप कुछ बोलना चाहते थे, आप कुछ लोगों को बताना चाहते थे, वो तो आप बता ही नहीं पाए आपकी पोजीशन में होने के बावजूद भी। तो आप जो लोगों को कह सकते थे वो चीज आप नहीं कह पाए, ये सबसे पहले तो आपका नुकसान हुआ, लोगों का नुकसान हुआ। उसके अलावा नुकसान एक ये है कि अल्टीमेटली कुछ लोगों को पता चल जाता है कि आपको बोलना नहीं आता है, कैसे पब्लिक स्पीकिंग करना चाहिए ये आपको नहीं पता है, या आप ये चीज़ों से डरते हैं, यह लोगों को आइडिया मिल जाता है, तो लोगों के सामने भी आपका बुरा लगा। इससे तो बेहतर है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सीख लें और उसके बाद उसे आपके फील्ड में ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पर उसका इस्तेमाल करें। तो यह भी एक बहुत ही महत्व की बात है कि पब्लिक स्पीकिंग करने की अगर हमें जरूरत पड़ती ही है तो फिर हम पब्लिक स्पीकिंग को करेंगे। यह जो है वो उसका तीसरा महत्व है। तो साथियों, हमने आपको इस वीडियो के अंदर पब्लिक स्पीकिंग का इंपॉर्टेंस बताया। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।